मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूँगा। अब तक शायद हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर ना फिरे हों, परंतु अब समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। सबसे पहले हमें यह जानने की और अपने मन से ये बात स्वीकार करने की अति आवश्यकता है कि परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए स्वर्ग में उसके दूत हैं जिन्हें उसने अपने लिए बनाया है। वचन हमें बताता है वो बिना रुके हर समय उसकी हमद व सिताइश करते रहते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। आसमान, चांद, सितारे, बड़े बड़े विशाल पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर बनाए। वो जिससे चाहे अपनी सिताइश करवा सकता है, परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम मनुष्य उसकी हृदय की गहराई से हमदो सना करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर पिता दाऊद से इतना प्रसन्न क्यों था। क्यों उसने दाऊद के लिए कहा, मुझे मेरे मन मुताबिक जन मिल गया है। क्योंकि दाऊद जब राजा भी नहीं बना था, जब वह भेड़ बकरियां ही चराया करता था और उसको शायद पता भी नहीं था कि भविष्य में वो राजा बनेगा, तब से वो परमेश्वर की हमदो सना करता था और परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता था। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या प्रतिफल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य है ही क्या, उसका मूल्य घास के समान है जो धूप लगते ही मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, हम मनुष्यों का मूल्य घास के समान है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम नहीं जानते अपने अगले पल के बारे में भी। हमें नहीं पता अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम वचन से एक और पद पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। परंतु आज हम मनुष्य अपने जीवन में ना जाने किस किस चीज़ का भय मानते हैं। हमें भय है यदि हम बिना मास्क के घर से बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए। हमें भय है बीमारियों का, इसलिए हम डॉक्टरों पर भरोसा रखते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू परमेश्वर का भय मान, और आगे लिखा हुआ है उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जिंदा परमेश्वर का भय माने और उसकी सब आज्ञाओं का अपने संपूर्ण हृदय से पालन करें। यही हम मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम जानते हैं कि बाइबल में लिखी हर बात पूरी हो रही है। अब समय निकट है जब हमारा परमेश्वर हमें लेने आएगा। क्या मैं और आप तैयार हैं?
परमेश्वर के साथ जाने को, ये बात हमें अपने आप से करनी होगी और अपने आप को जांचना होगा, क्या सच में हम तैयार हैं। हम सभी अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यदि हम अब तक परमेश्वर की ओर पूरी तरह से ना फिरे हों, परंतु अभी भी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो वचन हमें बताता है कि वो भी हमारी ओर फिरने के लिए तैयार है, वरन वो हमें अपने गले से लगा लेगा। बस ज़रूरत है संसारिक मनुष्य तब को छोड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरने की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से बरकत दे, आपके जीवनों में शांति बनी रहे। धन्यवाद।